हेलो बच्चों, अगर आपने इस वीडियो पर गलती से भी क्लिक कर दिया है तो ये हमारा गारंटी है जो आपका भी एग्जामिनेशन होने वाला विद इन 20 डेज, जिसमें आपका इंजीनियरिंग का मैथमेटिक्स 2 एज वेल एज जिन बच्चों को सप्ली लग गया है उनका मैथमेटिक्स 1 भी होने वाला है। बहुत सारे बच्चे परेशान है कि कैसे पढ़ना है, कैसे करना है। डेज भी बहुत 20 डेज के अंदर सारी एग्जामिनेशन भी, गैप भी नहीं है। तो मैं बता दूं अभी से भी पॉसिबल है, क्योंकि इंजीनियर है हम लोग और इंजीनियर रातों रात गेम बदल देता है। बस आपका एक कॉन्फिडेंस और एक कंसिस्टेंसी के साथ इस 20 डेज में आपको मेहनत करना है हमारे साथ मिलकर। ओके, तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि जो M2 जो सेकंड सेमेस्टर में जो M2 का एग्जामिनेशन होने वाला है उसका डिटेल सिलेबस एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले सिलेबस को अंडरस्टैंडिंग करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सा यूनिट पढ़ने से हमारा पहले पासिंग मार्क्स कंफर्म हो जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे आउट ऑफ 70 भी हम लोग कंफर्म कर देंगे। बट पहला हमारा टारगेट रहेगा कि हमारा पासिंग मार्क्स तो कंफर्म हो जाए, उसके बाद हम लोग उस लेवल को अप करके आउट ऑफ 70 का टारगेट हमारा रहेगा एक्चुअल। ओके, तो चलिए समझते हैं सिलेबस ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का। तो हमारा इसमें टोटल 5 यूनिट है। यूनिट 1 क्या बोलता है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 1। यूनिट 2 भी हमारा क्या है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 2। यूनिट 3 हमारा क्या बोला? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तीनों जो यूनिट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो तीनों इंटर रिलेटेड है। ये तीनों किसको डील कर रहा है? डिफरेंशियल इक्वेशन ही को। ठीक है, लेकिन अगर हम 4 यूनिट का बात किया जाए उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ये थोड़ा सेपरेट टॉपिक हो जाता है। और अगर हम 5th यूनिट का बात किया जाए उसे हम लोग बोलते हैं वेक्टर कैलकुलस। ये भी हमारा सेपरेट टॉपिक हो जाता है थोड़ा। बट एक बात बता दूं, सारे में कैलकुलस का यूज होगा, इंटीग्रेशन का यूज होगा। तो आपको किसी भी यूनिट से घबराना नहीं है। अभी टाइम बहुत कम है, तो अब इसमें यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना भी बहुत जरूरी है। आइए पहले समझते हैं क्या क्वेश्चन का पैटर्न होता है। टोटल आप लोग भी जानते हैं टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं ए और बी करके। हर क्वेश्चन में क्या ए और बी, 7 मार्क्स 7 मार्क्स। तो 8 2 तक कितना हो जाएगा? टोटल आपको क्वेश्चन कितने मिलेंगे? 16 क्वेश्चन, जिसमें से आपको एनी 5 क्वेश्चन टू अटेम्प्ट करना, 5 क्वेश्चन बनाना रहता है। मतलब और 5 में क्या ए और बी होगा, तो टोटल क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट करना? आपको 10 क्वेश्चन। मतलब 16 क्वेश्चन में से आपको टोटल 10 क्वेश्चन बनाना है। ईजिली बन जाएगा। कैसे बनेगा वो समझना जरूरी है। आइए देखते हैं। मैं बोल रहा हूं ये सर 5 यूनिट है। 5 यूनिट में सबसे पहले क्या स्टार्ट कीजिए, अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले सबसे इजी यूनिट उठाइए जिसका नाम है वेक्टर कैलकुलस। आपका फर्स्ट टारगेट ये होना चाहिए टू कंप्लीट दिस चैप्टर, दिस यूनिट। और इसका हाईली वेटेज है। एट मिनिमम बता रहे हैं हम, 21 मार्क्स तो आएगा ही आएगा मिनिमम। और पिछले ही बार आपको 21 to 28 मार्क्स आएगा। इट मींस इससे आपको टोटल 4 क्वेश्चंस बन जाएंगे ए और बी मिलाकर। हर क्वेश्चन 7 मार्क्स का होगा, तो 4 into 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 28 मार्क्स आ ही जाता है। तो ये था हमारा क्या पहला टारगेट होना चाहिए। जो भी बच्चे सबसे पहले इनको पास डर लग रहा है तो यूनिट 5 को पढ़ेंगे, वेक्टर कैलकुलस को, उससे आपको वेटेज आपको याद होना चाहिए। डायरेक्ट आपको 21 मार्क्स मिल जाएगा। मतलब बस एक यूनिट पढ़ने से आपका पासिंग मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। ठीक है सर, इसमें कितना टाइम लगेगा? मात्र एक दिन। यस, वेलकम टू एजुकेशन प्लैनेट। ठीक है, तो आपको बस एक ही दिन में पढ़ा दिया जाएगा। सर कैसे पढ़ा दिया जाएगा? बस आपको एक दिन के लिए हमारे यहाँ आना पड़ेगा, नियर अशोका गार्डन। मात्र आपको 6 घंटा टाइम निकालना पड़ेगा, ऑफलाइन क्लास करना पड़ेगा। इस 6 घंटे में आपको एक मॉड्यूल पूरा पढ़ा दिया जाएगा। आपको पासिंग मार्क्स दिला के अलविदा करवा दिया जाएगा। फिर सोचेंगे सर और बढ़ाना मार्क्स, तो फिर आप लोग अगले दिन आएगा 6 आवर के लिए। ये पूरा कॉम्प्लेक्स फंक्शन पढ़ा दिया जाएगा। मतलब ये 5 यूनिट 5 दिन के अंदर आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। लेकिन कंडीशन है कि आपको ऑफलाइन आना पड़ेगा। सर हम ऑफलाइन नहीं आ सकते, बहुत दूर रहते हैं, तो इसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन हम लोग ऑनलाइन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑनलाइन में ये प्रॉब्लम होता है कि उसमें आपको वीडियो लेक्चर लंबा जाता है, जल्दी समझ में नहीं आता है। तो यूनिट 5 हम लोग कर लिए सर, उसके बाद क्या करें? उसके बाद आपका चॉइस है। तो मैं बोलूंगा यूनिट 5 के बाद अगले हाथ क्या कर लीजिए? कॉम्प्लेक्स फंक्शन। आप उसके तुरंत बाद किस पे अटैक करना चाहिए? यू शुड हैव टू अटैक ऑन द कॉम्प्लेक्स फंक्शन। वाई सर? WHY? बिकॉज इट इज ऑल्सो अ सेपरेट टॉपिक और इन विच द कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन पार्ट इज टू मच ईजी। मतलब क्या कहना चाह रहे सर? ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन 2 पार्ट में डिवाइड है, एक कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन और एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंशिएशन करते हैं, याद है आई जिसमें आया था आयोटा,
उसका हम लोग को डिफरेंशिएशन पढ़ना, उसका हमें इंटीग्रेशन पढ़ना है। उसका जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट होता है वो तुरंत हो जाता है विद इन, और उससे कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन ही से हर साल की तरह इस साल भी आएगा ही आएगा 14 मार्क्स का क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन फिक्स्ड है, पहले मैं बोल दे रहा हूं। एग्जामिनेशन का मत बोलिएगा, बताने वाला कोई नहीं था। और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन एक पार्ट होता है। क्या होता है हमारा? कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, यहां से आपको मिनिमम 7 to 14 मार्क्स आएगा। 14 मार्क्स, और यहां पर भी आपको क्या आएगा? 7 to 14 मार्क्स तो आ ही जाएगा। मतलब इसलिए ये बोल रहा हूं, इसमें भी आपको किस पे पढ़ना? कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन पे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए वेक्टर कैलकुलस, जल्दी से कंप्लीट करें विद इन 1 डेज। देन आफ्टर यू शुड हैव टू कंप्लीट कॉम्प्लेक्स फंक्शन। आफ्टर दैट देखिए, अब जोड़िए, मार्क्स भी जोड़ना है, यही बता रहा हूं, फोकस करके पढ़ना है। 28 मार्क्स, यहां पर भी 14 और 7 21 मार्क्स, ऑलमोस्ट ये भी 28 पहुंच जाता कभी कभी। तो ऑलमोस्ट इस दोनों को जोड़िएगा, इसको 14 7 21 लीजिए, इसको भी 21 लीजिए, 28 लीजिए, तो 21 प्लस 28, तो आपको ये दोनों मॉड्यूल मिला के कितना कवर हो जा रहा है? 49 मार्क्स। आउट ऑफ 70 यू विल गेट ऑलमोस्ट 50 मार्क्स विद इन 2 डेज। अब इससे अच्छी क्या बात होगी आपको, आप लोगों के लिए? इसलिए अब आप टाइम आ चुका है स्मार्ट वर्क करने का, गधे जैसा हार्ड वर्क करने का नहीं। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू यूनिट 1 एंड यूनिट 2, क्योंकि हमें यहाँ रुकना नहीं ना, हमें पास नहीं होना है, हमें टॉपर बनना है, और टॉपर बनने वाला बच्चा रुकता नहीं है टिल दैट। यहाँ तो 50 नंबर मिल चुके हैं, बट अभी और रुकना है। हमारा मिशन क्या है? 70 आउट ऑफ 70 लाना। ये आता है, हंसने वाली बात नहीं है, हंस दिए हैं, हंसना नहीं मिलेगा, जब सोचिएगा तब मिलेगा मार्क्स। ओके, तो सर इसके बाद क्या करेंगे? यूनिट 5 हो चुका सर, यूनिट 4 हो चुका। नाउ वी आर मूविंग ऑन यूनिट 1, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 1। सर ये यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इसके साथ ही और OD1 OD2 हम दोनों सिमिलर यूनिट है, मतलब एक ही साथ आप दोनों को खत्म कर सकते हैं, और इससे भी ऑलमोस्ट दोनों को मिला के तो ज़्यादा ही नंबर आ जाएगा, बट देखा जाए 28 to 35 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। इससे आपको कितना मिल जाएगा? 28 to 35 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 4 to 5 क्वेश्चन यहां से बन जाएगा, 4 to 5 क्वेश्चन। अब आइए, तो यहां से भी आपको 35 मिल जाएगा, तो 70 में जोड़ लीजिए 35 कितना होता है, सॉरी 50 में 35 जोड़ लीजिए। 50 तो मिल चुका था आपको, 50 में 35 जोड़िएगा तो ऑलमोस्ट 85 हो जाएगा आपको। 65 75 85। नाउ अब बचा ये मॉड्यूल, और ऑलरेडी आप क्रॉस कर चुके हैं, क्योंकि टोटल क्वेश्चन कितना आते हैं? टोटल क्वेश्चन 16 आते हैं ना, तो ऑलमोस्ट आपको 70 मार्क्स ही लाना। आप ऑलरेडी कितना चल चुके हैं? कितना हो चुका है? ये कितना हो चुका है? 35 प्लस 49, तो 85 मार्क्स का आप लोग कंफर्म कर चुके हैं। अब आपके पास ये चैप्टर जो है PDE, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपके पास ऑप्शनल रहेगा। अगर आपके पास टाइम है तो इससे पढ़िए, टाइम नहीं है तो इसे छोड़ दीजिए, कि ऑलरेडी आप 70 का क्रॉस कर चुके हैं नंबर। बट आपका काम करेगा इस पे और ये दोनों फर्स्ट और सेकंड यूनिट पे अच्छे से कमांड कर लेना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना है, PYQ सारे क्वेश्चंस लगा लेना है। फिर अगर आपको और पढ़ना है तो PD पढ़िए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। अब उसके बाद जिन भी बच्चों का मतलब M1 में बैक लगा है, सप्ली लगा है, तो उनके लिए एक सेपरेट मैं वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पे समझाऊंगा कि हर एक यूनिट से कितना वेटेज है। ठीक है, ये था कंप्लीट M2 का वेटेज सेकंड सेमेस्टर के लिए। स्मार्ट वर्क कीजिएगा तो ये मात्र 1 हफ्ते के अंदर ही पूरा मैथ्स खत्म हो जाएगा, और हार्ड वर्क कीजिएगा तो 6 महीना भी कम लग जाएगा। एक इंजीनियर अपने कामों से पहचाना जाता है और रातों रात कारवां बदल देता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।